में परमात्मा आए, हिरण्यकश्यप भागने का प्रयास किया। भागते हुए हिरण्यकश्यप को भगवान नृसिंह ने पकड़ ली, पकड़ तो ली, लेकिन समस्या तो ये है कि घर के भीतर नहीं मरेगा, घर के बाहर नहीं मरेगा। भगवान चौखट पर ले आए, आकाश में नहीं, जमीन पर नहीं। भगवान ये गोदी में रखा है, क्यों? घर के भीतर नहीं, घर के बाहर नहीं, तो चौखट पर, जमीन पर नहीं, आसमान पर नहीं। तो महाराज अपने गोदी में रखा, अस्त्र शस्त्र से नहीं, तो हाथ पे नाखून को बढ़ाए। लेकिन मुसीबत तो 12 महीने वाली है, ये 12 महीना में मरेगा नहीं। भगवान उसी दिन से 13वां महीना, अधिक मास, मलेमास का महीना प्रारंभ किया और इस तरह हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। उदर को फाड़े इनका उद्धार किए, उठा करके प्रहलाद जी को हृदय से लगाया, बेटा मांग वरदान। कई बार भगवान आग्रह किए, इन्होंने मना किया। पहले तो कह दिया मेरे पिताजी का उद्धार कर दो, बस यही मांग है। मेरे हाथ से जो मरते हैं वो तो बेटा उद्धार हो ही गया, अपने लिए कुछ मांग लो। इन्होंने मना किया। जब कई बार भगवान ने आग्रह किए है तो इन्होंने मांगने की वृत्ति खत्म हो जाए, ये वरदान मांगा, मांगने की वृत्ति खत्म हो जाए। भगवान द्रवीभूत हुए हैं, मनमंत्र का राज्य दिया। सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे इस तरह, उनसे ये आगे लिखा है सदाचार का लक्षण। और इतना ही नहीं, भगवान संसार के ऊपर में अनुग्रह करने वाले, कहते हैं इस तरह भगवान सबके ऊपर में अनुग्रह करने वाले। नारद जी ऋषि महाराज को बता रहे हैं, सदाचार का लक्षण बताया, सदगृहस्थवान प्रस्थ ब्रह्मचर्य और सन्यास की बात को बताए। यहाँ 7वां स्कंद भगवान के चरण में दिया है। 8वें स्कंद की शुरुआत हुई त्रिकूट नाम के पर्वत की तलहटी में। कहते हैं ये गजेंद्र नाम का हाथी रहता था, बड़ा अभिमानी था। ये हाथी जो था बड़ा अभिमानी, छोटे छोटे जीव को सूट से उठाकर पटक कर मार देता। ये गया है सरोवर में पानी पीने के लिए, ग्राह ने पकड़ लिया। ग्राह और गजेंद्र में 12 घंटे लगातार युद्ध हुआ है। ग्राह ले गए मध्यधार में, गजेंद्र को भी अभिमान है, 100 पत्नी, कई बच्चे, सबको बुलाए, पुकार लगाई, सब बच्चे भी आए, पत्नी भी आई है। सूर में सूर मिलाकर खींच कर ऊपर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन कोई लाभ नहीं, सब छोड़ छोड़ करके भाग गए। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो गजेंद्र ने यहाँ भगवान की पुकार लगाई, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, 4 प्रहर युद्ध भयो ले गयो नाक कान डुबन लागे कृष्ण सूर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे, सूर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। जैसे पुकार लगाए परमात्मा आए और ग्राह के ऊपर में चक्र को छोड़ा है। पहले ग्राह बाद में गजेंद्र, दोनों के ऊपर में भगवान ने अनुग्रह किया। वो नाम का गंधर्व श्राप से ग्राह बना था और इंद्रद्युम्न नाम का राजा श्राप से हाथी बना था। भगवान दोनों का कल्याण किए हैं। यहाँ समुद्र मंथन के विषय में भगवान पंचतत्व और मोहिनी बनी है। क्रमशः मंदराचल पहाड़ धसने लगा तो भगवान कछुआ रूप में आए। मंदराचल पहाड़ आया, बाद में समुद्र मंथन में ये काम आया। वही भगवान धन्वंतरी रूप लेकर के अमृत के घड़ा को लेकर प्रकटे हैं। शिला तपती हुई तो भगवान मोहिनी रूप लिया है। क्रमशः तीनों भगवान की जय घोषणा है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, धन्वंतरी भगवान की जय, मोहिनी नारायण भगवान की जय। इस तरह से भगवान के ऊपर में अनुग्रह, संसार के ऊपर में अनुग्रह करने वाले परमात्मा से रूप लेकर आए। वही परमात्मा बामन रूप में आए, ये मान्यता है, यहाँ लिखा है। जब देवता के ऊपर में भगवान ने कृपा की बातों को खिला दिया, उस दस्युओं ने क्या किया, जो बचे कुछ को तो इन्होंने मारा। तो शुक्राचार्य जी महाराज उनकी खिलाकर सबको जीवित किए और यज्ञ किया है। उसमें अस्त्र शस्त्र भरा हुआ है। देवता मरेगा नहीं लेकिन हारेगा पक्का। सब देवता को हरा कर पुनः दस्युओं ने स्वर्ग लिया है। अब तो बड़ी समस्या आई, क्या करें महाराज। उस समय यहाँ
देवता को स्वर्ग नहीं देकर के जैसे स्वर्ग ले लिया तो देवता की माता का नाम रुति माता है। ये माता कश्यप जी से पूछती कोई रास्ता बताइए। इन्होंने पयो नाम का एक व्रत बताया। फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी पर्यंत ये पयो नाम का व्रत है। जो स्त्री इस व्रत को नियम धर्म से करेगी उनको साक्षात भगवान नारायण दर्शन देंगे। अदिति माता ने वो व्रत किया है। भगवान नारायण प्रगटे ने दर्शन दिए और आश्वासन दिए, मैया हम तुम्हारा बेटा बावन बन करके आएंगे। अंतर ध्यान हुए परमात्मा। भादव का महीना आया, शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि के दिन ठीक मध्य 12 बजे भगवान बावन रूप में प्रगटे। बोले बावन नारायण भगवान की जय। श्री बामन हरे स्वामी जय श्री बामन हरे। दास जनों के खातिर, दास जनों के खातिर बावन रूप धरे। ओम जय श्री बामन हरे। श्यामा तो जगराज कुंडला श्री मदना मुझकुमा श्री वत्सवक्षां वलयं दूरस कीर्ति काचे गुण चारुनुपुर। सब आपसे ताली बजाकर भगवान राम का स्वागत करें। जय श्री वामन हरे स्वामी जय श्री वामन हरे। दास जनों के खातिर, दास जनों के खातिर बावन रूप धरे। ओम जय श्री वामन हरे। ओम जय श्री वामन हरे स्वामी जय श्री वामन हरे। लोग बैठे सब दोनों हाथ जनों के खातिर, दास जनों के खातिर बावन रूप धरे। ओम जय श्री बामन हरे। अम्ब तुम मामन अम्बीश्वा मूलमान महर्षय कर्मणि कारयामासु पुरुषकृत प्रजापतिं तस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सविता ब्रवीत। ब्रह्मसूत्र मेखलां कसो ददात्। ददो कृष्णा जन्म भूमि दंडं सोमो वनस्पति। गोपीनाथाजनं माता दुःशत्रं जगतपतिः। कमण्डलुं विदगर्भा पूषं सप्तर्षयो ददौ। अक्षमाला महाराज सरस्वती आत्मनः। कमण्डलुं विदगर्भा पूषं सप्तर्षयो ददौ। अक्षमाला महाराज सरस्वती आत्मनः। सैतोपनीताय अक्षरार पात्रिकामदा भिक्षां भगवती साक्षात् गोदानामिका सखी। हे अक्षरार पात्रिकामदा भिक्षां भगवती साक्षात् गोदानामिका सखी। सब दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर बामन हरे स्वामी जय श्री बामन हरे। बामन रूप धरे। ओम जय श्री बामन हरे। ओम वामन जय भगवान की जय। सब देवता प्रकट हुए, स्मृति चिन्ह प्रदान किए। कमंडलू कहते हैं यहाँ अलग अलग पात्र दे करके। और सबसे बड़ी बात अन्नपूर्णा मैया कुबेर जी महाराज आए। कुबेर जी महाराज